Yes, last day we have completed worksheet 1 of linear equation in one variable. Today I start application of linear equations. वर्कशीट 2, इसमें देखिए वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन है द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी. The present ages of A and B are in the ratio 7:5. 10 years later, their ages will be in the ratio 9:7. Find their present ages. Present age का रेशियो दिया हुआ है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, वर्कशीट 2. Let seven x and 5x be the present ages of A and B respectively. Ten years later, after 10 years. देखिए अभी अगर आपका एज 15 इयर्स है तो आफ्टर 10 ईयर क्या होगा, 15 + 10 करना पड़ेगा. उसी तरह अगर प्रेजेंट एज ए का 7x है तो 10 इयर्स के बाद उसका हो जाएगा 7x + 10. The age of A equal to 7x + 10. The age of B ये होगा 5x + 10. बाय क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है कि 10 इयर्स के बाद आपका एज का रेशियो 9:7 हो जाता है. ये हो जाएगा 7x + 10 by 5x + 10 equal to 9/7 हो जाएगा. इम्प्लाई दैट 7 को यहाँ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 7x + 10 9 5x + 10. ये हो जाएगा 49x + 70 45x + 90. 49x - 45x 90 - 70. This is 4x = 20 और x = 20/4 = 5. Therefore, present age of A equal to 7x, तो 7 × 5 years 35 years. Present age of B equal to 5x, 5 × 5 years equal to 25 years. यही आंसर हो जाएगा. आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए. 2 years ago, father was 3 times as old as his son. 2 साल पहले फादर जो है सन के एज से कितना है, देखो 2 years ago father was 3 times as old as his son. अपने बेटा कैसे 3 times है. एंड 2 years hence का मतलब यहाँ 2 years बाद होगा. आफ्टर 2 years twice his age will be equal to the 5 times of his son. Find their present age. ऐसा लिखना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट
2 years ago father was 3 times as old as his son. इसका मतलब द एज ऑफ 2 years ago फादर वाज 3 times एज ओल्ड एज. फादर का एज जो है सन पर निर्भर करेगा. सन का कितना है उसका 3 times हो सकता है. सो लेट अस सपोज दैट लेट x be the present age of son. Before 2 years, the age of son इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा. देखिए यहाँ बिफोर आफ्टर दो तरह की बात है. अगर प्रेजेंट एज आपका 5 years है तो 2 साल पहले आपका 3 years हो जाएगा. इसमें जब बिफोर रहेगा तो माइनस होगा, आफ्टर रहेगा तो प्लस हो जाएगा. यहाँ पर आपका द एज ऑफ सन x माइनस 2 होगा. देयरफॉर the age of father 3 times है. 3 x minus 2 thrice x minus 6. Therefore present age of father thrice x minus 6 plus 2 हो जाएगा. That is thrice x minus 4. By question father was 3 times the age of father. Present age of father. इसके बाद है after 2 years the age of son x plus 2, the age of father thrice x minus 4 plus 2 thrice x minus 2. By question देखो इसमें क्या है. And 2 years hence twice his age will be equal to 5 times that of his son. फादर के एज का ट्वाइस 2 thrice x minus 2 equal to 5 and x plus 2. ये हो जाएगा 6x minus 4 5x plus 10. Imply that 6x minus 5x into 10 plus 4, that is x is equal to 40. Therefore present age of son equal to 14 years. Present age of father इक्वल टू प्रेजेंट एज आपका फादर का यहाँ पर है थ्राइस एक्स माइनस 4 3 into 14 minus 4 years equal to 42 minus 4 years 38 years. ये आपका आंसर होगा. एक आंसर ये होगा. Question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18. फाइंड द गिवन नंबर. इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा दूसरे रंग का क्वेश्चन है. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8 है. 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 10 से. फ्रॉम 10 to 99 जो होता है वो 2 डिजिट का नंबर होता है. जैसे मान लो हम लोग 35 लेते हैं तो 5 जो है 1s प्लेस का डिजिट है और 3 जो है 10s प्लेस का डिजिट. उस दोनों का सम बोलता है कि 18 है, 8 है. और जब डिजिट को चेंज करते हैं तो वो एक्सीड कर जाता है ओरिजिनल नंबर से 18 बाय द गिवन नंबर. फाइंड द गिवन नंबर. तो ऐसा हम लिखते हैं लेट x be the digit at ones place. आप यह मान के चलिए कि वंस प्लेस का डिजिट जो है वो x है. इसमें दिया हुआ है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8. इट मीन्स द डिजिट एट 10s प्लेस इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा. दोनों का सम 8 है तो 1 को माइनस कर देंगे उससे आ जाएगा. जब आपको 10s प्लेस का डिजिट निकल जाएगा उसके बाद हम लोग को ओरिजिनल नंबर देखना है. तो ये आ जाएगा ओरिजिनल नंबर इक्वल टू. ओरिजिनल नंबर निकालते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जो 10s प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 1s प्लेस का डिजिट होगा. ध्यान रखो 10s प्लेस के डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देना है 1s प्लेस का डिजिट. जैसे देखिए ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 10 इंटू 8 माइनस एक्स अब प्लस हो जाएगा x. इसको आप लिख सकते हैं 80 माइनस 10x प्लस एक्स इक्वल टू 80 माइनस 9x हो जाएगा. ये ओरिजिनल नंबर हुआ. आगे देखिए द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18. गिवन नंबर यही हुआ. अब इंटरचेंज कर दे डिजिट को बाय क्वेश्चन. डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर मिलेगा वो देखिए कैसे होता है. ये आपका ओरिजिनल नंबर था कि 10s प्लेस पर ये 8 माइनस एक्स था, यहाँ x है. ये हो जाएगा 10x. इस 10 के साथ इसको ले आएंगे. अब प्लस ये 8 माइनस एक्स को x के प्लस कर देंगे. 8 माइनस हो जाएगा x. ये ओरिजिनल नंबर का 18 80 माइनस कितना है 9x. ये 18 से एक्सीड कर जाता है. इसको देखो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18. डिजिट को चेंज करने से ये x 10 के साथ आएगा. 8 माइनस एक्स एक्सीड चला 10x प्लस 8 माइनस एक्स. ये जो इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू नंबर मिलेगा ये नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है इसलिए प्लस कर दिया. 10x ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 8 इक्वल टू इसको इससे कीजिए तो 98 माइनस 9x हो जाएगा. फिर ये आ जाएगा 9x प्लस 9x 98 प्लस 8 ये होगा 18x 16 दिस. और x इक्वल टू 1 दिस बाई 18. 2 से 9 2 से 5 3 80 क्या है 80x 80 माइनस 10 ये 18 है. ये माइनस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 90 और 90 बाई 18 5 हो गया. तब ये निकल गया. तब देखिए
require original number equal to 80 minus 9x, 80 minus 9 into 5, 80 minus 45, 5 और 3। यही आंसर हो गया। ये दोनों को देखो प्लस करो, 3 + 5 8 हो जाएगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है द वंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट। इट मीन्स द डिजिट एट द वंस प्लेस डिपेंड्स अपॉन द डिजिट एट 10th प्लेस। When the number formed by reversing the digits is added to the original number, the sum is 99. Find the original number. देखो the ones digit of a 2 digit number is twice the 10th digit. So let us suppose that let x be the digit at 10th place. My question, digit at वंस प्लेस इक्वल टू हो जाएगा 2x, ट्वाइस बोलते हैं, ट्वाइस। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर देखो आपको बोले थे कि जो 10th प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 10x प्लस हो जाएगा 2x, इट मीन्स 12x। बाई क्वेश्चन देखिए आगे है when the number formed by reversing the digits, डिजिट को चेंज करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर को जब ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उसका सम दिया हुआ है 99। देखिए डिजिट को चेंज करने से ये हो जाएगा 10 into 2x, 10 into 2x प्लस हो जाएगा x। देखो ये है 1th प्लेस का डिजिट, ये है 10th प्लेस। इस x को 2x के पास लाओ, 2x को 10 के पास लाओ, तो 10 into 2x प्लस x, इसके साथ ये ओरिजिनल नंबर को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 99। ये आ जाएगा आपका 20x प्लस x प्लस 12x 99। ये आ जाएगा 20 2x गलत हो गया। लेट x विद द डिजिट्स एट 10th प्लेस बाय क्वेश्चन डिजिट 1 प्लस 2x, तो 10x प्लस 2x 12x, ठीक है। बाय क्वेश्चन इसको इधर कर दीजिए तो 10 into 2 प्लस x 13, 20 प्लस 1 21,